नया कब्जा तो फिर रहेगा पंचायत उन पे भी छुड़वाओ फिर वो छोड़ेगा कौन सी पंचायत है और नगरी इसमें हम मैं भी पंचायत मेंबर हूँ, यही पंचायत हम क्या करें। ऐसा है कि गांव में सभी ने लेकिन अब नया कब्जा करना चाहा है, फिर दूसरा भी मन ने भी कब्जा चाहिए, मन ने भी रास्ता चाहिए, फिर तीसरा फिर आ जाएगा वो भी रास्ता मांगा, फिर तो ये 2 कनाल जगह नहीं चली गई। तो दर्शकों फिलहाल बदावड़ में हाँ, और पता है अपने अम्बेडकर भवन के आगे, अम्बेडकर भवन के आगे महिलाएं भी हैं, और जो पहले की आपने वीडियो देखी वहां पर जिस गांव का ही वो एक आदमी है जिसने इस पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है, और फिलहाल मौके पे वो भी आ गया था, उसने भी अपनी बात रखी थी कि मेरा 10 साल से यहाँ पर कब्जा है, ये बात उसने एक्सेप्ट करी कि मैंने कब्जा कर रखा है। और एक जो रास्ता है गमी है, जो पंचायती गमी है, उसका आगे गेट भी लगा रखा है। नमस्कार जी। हाँ जी, हम तो ये चाह रहे हैं जी, ये 2 कनाल जमीन है, इसकी बाउंड्री निकलाई जाए और यहाँ बूस्टिंग स्टेशन पास हो रहा है, बूस्टिंग स्टेशन बना जाए। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जो वो रास्ता वो खुद भी कह रहे थे कि ये पंचायती रास्ता है, हाँ जी, पंचायत भूमि के बराबर में है जो, लेकिन उसका आगे जो गेट पर्सनल लगा रखा है उन्होंने, इन्हें कब्जा कर रखा जी, वहाँ है ही नहीं रास्ता, इनका पीछे साइड में है जी। नहीं रास्ता तो मतलब जो शमशान भूमि के बराबर में है ना, वो तो रास्ता है, वो रास्ता पंचायत की है जी, वह भी जगह वह भी शमशान भूमि, जनरल शमशान भूमि है, उसमें से 7 फुट जगह पीछे से इनने भाईचारा ले रखी है। रास्ता मतलब वो पर्सनली ले रखा है, खुद के लिए ले रखा है। जैसे मतलब एक ये डॉलर जो मतलब शमशान भूमि बोलते इसको, उनका मतलब सरपंच थी उस टाइम, इन्हें भाईचारा करके पंचायत पे ना जोड़ के रास्ता मांग रखा है। लेकिन अब नया कब्जा करना चाहा है, फिर दूसरा भी मन ने भी कब्जा चाहिए, मन ने भी रास्ता चाहिए, फिर तीसरा फिर आ जाएगा वो भी रास्ता मांगा, फिर तो ये 2 कनाल जगह नहीं चली गई। जमीन होती है जब लोगों के पास, जैसे महिलाएं कह रही थी कि गोबर पथने के लिए भी जगह नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप देख लो सर, ये देखो यहाँ पात्र, ये देखो ये नाले सड़क के ऊपर। पंचायती जमीन कितनी है गाँव के? काफी है जी, हमारे पास तो नहीं है, 96 किले थे जी। और वो तो उपजाऊ भूमि होगी 96 किले जो नहीं, वैसे भी मतलब स्टेडियम वगैरह बन गई या कोई प्लाट काट दिए, मतलब जमीन सुगरता है जी, सुगरता कब्जे हो रहे, हमने जगह ही नहीं कहीं भी। एक बात पूछना चाहूंगा, यहाँ की जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, ये तो मतलब बूस्टिंग स्टेशन के लिए कर रहे हो आप सिर्फ? हम तो इसकी 2 कनाल की बाउंड्री, हम तो सर ये चाह रहे हैं, ये 2 कनाल जमीन है, इसको सरकार कवर कराए, बाउंड्री निकलवाए, बूस्टिंग स्टेशन उसके बाद कहीं बनाए, सरपंच बनाए या पंचायत पे छोड़ दिया, अगर उस साइड बना दे उस साइड बना दे, अगर वो बाउंड्री जरूरी है, मैंने बाउंड्री नहीं, लेकिन नया रास्ता पे देख लो, आपने देखा कब्जा कर रही है। नहीं अगर इस प्रकार से ये कहने लग जाए गांव में और भी लोगों ने मतलब पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा हुआ है, अकेला तो नहीं होगा ये? नया कब्जा तो फिर पंचायत उन पे भी छुड़वाओ फिर वो छोड़ेगा कौन सी पंचायत है और नगरी इसमें हम मैं भी पंचायत मेंबर हूँ, यही पंचायत हम क्या करें। ऐसा है कि गांव में सभी ने पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन जहाँ पर कोई सरकारी काम बनना है उसकी बात अलग होती है ना। बिल्कुल, अगर कोई भी रोक के रखे रहा हमें कोई मतलब नहीं उस बात से, लेकिन जहाँ पे सरकारी काम बनना है, कुछ सरकार ने दे दिया बनाने को, उसका कब्जा छुड़वाना तो सरकार का काम है। लोग तो आपस में नहीं कब्जा छुड़ा सकते, या तो सरपंच छुटाओ या सरकार उसकी सहायता करके छुटवाओ। प्रशासन जब यहाँ पे वो मिल गया, अब यहाँ कुछ बढ़ना ही नहीं था तो पड़ी रहो, हमें क्या दिक्कत थी, और भी गांव कर रहे हैं, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बूस्टिंग स्टेशन पास कर दिया, एक आंगनबाड़ी पास होगी यहाँ पे, और एक छोटा पार्किंग पास करवाने के लिए जगह तो चाहिए। सरकार अपनी जेब से तो जगह दे नहीं गई, गाँव से ही देगी जो पंचायती जमीन, और वो जगह पास करके दे रखी उन्होंने, तो यहाँ पे कब्जा तब छूटेगा ना। कब्जा यहाँ कुछ बढ़ना ही नहीं था तो कब्जा पड़े रहो, हमें क्या दिक्कत थी, हमें कोई दिक्कत ही क्या। अब सरकार ने दे दिया इस जगह को पास करके, यहाँ बनवाओ, तो तब उसका कब्जा छुड़वाना काम है ना। वैसे तो कोई करे रखो कोई कब्जा, हमें क्या मतलब। जब सरकारी कोई काम बनता है जगह पे तो उसका कब्जा छुड़वाना काम। देखो जब सरकार गांव की है, पंचायती मतलब गांव के लिए बूस्टिंग स्टेशन यहाँ पर पास हुआ है, तो सरपंच पहले प्राथमिकता सरपंच की होती है, वो यहाँ पर आकर के करवाई। हाँ, ये प्राथमिकता सरपंच की है, और रेजुलेशन दे इसका बाउंड्री का लिख के, लेकिन एसडीएम के आने के मौके पे एसडीएम भी आ लिया था, वो भी कह गया कि भाई इसको कब्जा कर रहे हैं लोग, इसको बाउंड्री लिख के, इसकी बाउंड्री का रेजुलेशन लिख के दे दे। उस टाइम तो उसने बोल दिया हाँ दे दूंगा मैं, लेकिन बाद में फिर सेक्रेटरी साहब को मना कर गया था। सेक्रेटरी ने कहा था कि भाई लिख नहीं रहा वो, तो क्या करें उसका। जो पंचायत मेंबर है उन्होंने बात नहीं रखी सरपंच? पंचायत मेंबर ने भी रखी है, सारी मीटिंग भी हुई थी एक बार उसके बारे में, लेकिन कोई गौर नहीं किया उस पर। वो बात मतलब यहाँ आने के बाद तो बात उठ जाती है, लेकिन कहीं और मामले की मीटिंग हो देता है, उस बात को नहीं रखा जाता वहाँ पे।
तो हम भी मिले थे सरपंच से, 2-3 बार मिल लिए, मौके पे भी आ गया। लेकिन सरपंच क्या कह रहा है कि जहाँ पे कब्जा है वहां तो छोड़ दो तुम, वो तो पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन दूसरी साइड बनवा लो। अच्छा। तो हमारा ये है कि दूसरी साइड हमें एक आंगनबाड़ी पास करवा के उसने उसका रेजिडेंस लिख दो आप, वो बन जाएगी यहाँ पे, और उसके साथ में छोटा पार्किंग बन जाएगा, ये सारी कवर हो जाएगी जगह, पानी हो जाएगा, बच्चों के लिए छोटी आंगनबाड़ी हो जाएंगी, छोटा पार्क हो जाएगा बच्चों के लिए। तो क्या इसमें कोई बुराई है क्या? या एक आदमी को दे दे फिर ये सारी जगह, ये बोलो आप। ये कवर इसीलिए बोल रहे हैं कि इस जगह को जितनी भी सरकार ने पैमाइश करके दी हुई है इसको कवर करो, बस हमारी यही मांग है। कोई दिक्कत आ रही तो हम साथ है सरपंच के, भाई ये मेरे को ये दिक्कत आ रही है तो हम मेंबर साथ है। अगर सरपंच ये नहीं करवा रहा तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे की कार्रवाई एसडीएम साहब के पास भी गए थे हम काफी बार, लेकिन क्या करें, एसडीएम साहब मौके पे आ लिए और वो बोल के गया है, तो फिर क्या करें। हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इस मामले को संज्ञान में ले आज की जल्दी से जल्दी। आज कुछ आप कहीं जाएंगे, मतलब किसी शासन प्रशासन के पास, एसडीएम के पास या किसी के पास? आपके माध्यम से हम इसको ये बात रखना चाहते थे कि सरकार तक पहुंचे ये बात जी, और तब जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किया जाए। लेकिन अब आप लोग मीडिया में डालोगे तो देखो क्या होता है, पहुंचेगी या क्या करेंगे। लेकिन हम आगे की कार्रवाई भी अभी कर रहे हैं, एसडीएम के पास जाने के लिए चल रहे हैं, अभी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन कल भी गए थे हम एसडीएम साहब को, कल ये रास्ता बना लिया था अपने आप उसने, इस मामले के लिए हमने संज्ञान दिया था कि एसडीएम साहब ने बोला था कि हम आएंगे, लेकिन वो पिछला काम करके वो ऐसे करेंगे तो फिर वो भी नहीं आएंगे, और सारा काम हमारा तो ऐसे ही अटका हुआ है जी। और कोई महिला या बोलने वाली? हाँ जी, जबर जबर कर रहा है सारी। इसकी 4 दुआरी कटवानी सा। अच्छा। मैं तेने कुछ कौन चाहते, हमारी 4 दुआरी पूरी करवा दो, और मामे तो बूस्टर आप करवा लेंगे, मामे तो पानी खातर परेशान है सा, बस हमारी और कोई दो गांव की पंचायती जमीन और भी लोग रह रहे हैं, तो फिर वो उन पे खाली करवाओ। हां ना, इस बात का तो बेरा नहीं दे, मामे तो 2 कनाल जगह से, मामे तो बूस्टर की बस 4 दुआरी कटवानी चाहिए। मामे तो कब्जा कर रखा, वो तो कहेगा ना अभी मेरे पे अकेले पे क्यों कर रहे हो आप, और मैं तो 4 दुआरी कटवानी चाहूं इसकी, बस हमें कुछ कौन चाहते बस बूस्टर पास है हमारा तो, और मामे पानी खातर परेशान है सारा। तो दर्शकों, आपने वीडियो देखी, कैसा लगा पूरा मामला भी आप तुम्हें समझ में आ गया हुआ, क्योंकि जिस बंदे ने कब्जा कर रखा है उसने खुद ने भी ये बात वहां पे बोली है मीडिया में कि भाई हाँ मेरा 10 साल से यहाँ पर कब्जा है। और गांव वासी है जो ये यहाँ के इस एरिया के हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर बूस्टिंग स्टेशन है जो वो हमने बनवाना है, पानी की काफी समस्या है यहाँ पर गांव में। तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट भी करना आप, और प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचाना, ताकि इस मामले का दूध पानी का पानी हो सके, यहाँ पर बूस्टिंग स्टेशन बने या फिर उसको कब्जा मिले। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।